हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं अडोबी यूनिवर्सिटी हैकाथॉन के बारे में, जिसमें सारे के सारे स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। इट्स अ डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम अडोबी, जिसमें आपको प्री प्लेसमेंट इंटरव्यूज के चांस मिलेंगे। एंड आप ऑलरेडी देख सकते हो कि 2,76,000 इसमें रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। सो बताने की जरूरत है ही नहीं कि ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसमें रजिस्ट्रेशन कर दिया है। नाउ दे आर आस्किंग कि भैया थोड़ा सा बता दो इसके बारे में, क्योंकि कल इसका असेसमेंट होने वाला है। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वन बाय वन से। सबसे पहले बात करेंगे राउंड वन के बारे में, जो कि यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट, जो कि कल होने वाला है 10 पीएम से। सो राउंड वन आपका एमसीक्यू प्लस कोडिंग असेसमेंट रहेगा, जिसमें क्लियरली मेंशन किया गया है कि इट्स अ 1 आवर ऑनलाइन असेसमेंट कंप्राइजिंग ऑफ 15 एमसीक्यू क्वेश्चन, 2 कोडिंग चैलेंजेस। द टीम फाइनल स्कोर विल बी कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज स्कोर्स ऑफ ऑल मेंबर्स। ठीक है। अगर आप इसमें ओपन इस पर क्लिक करोगे ना, तो इसमें भी राउंड वन में मेंशन किया गया है कि ये आपका जो है ये आपका राउंड यहाँ पर होने वाला है। ठीक है। फिर केस स्टडी राउंड है, फिर डेवलपमेंट राउंड है, फिर प्रोटोटाइप राउंड है। यहाँ पर बाकी की चीजें जो है वो यहाँ पर मेंशन कर रखी हैं। ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले पहली चीज से चालू करेंगे कि सबसे पहला राउंड जो आपका होने वाला है, जो कि कल होने वाला है, वो आपको देखने को मिलेगा 60 मिनट्स का। इसमें आपके 15 एमसीक्यू दे दिए उनने और 2 कोडिंग क्वेश्चन दे दिए। अब आप पूछोगे भैया ये कितना डिफिकल्ट होगा, ये बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। और मैं आपको एक चीज और पहले ही क्लैरिफाई कर रहा हूं कि अभी तो ये बात हो रही है अडूब की, बट फ्यूचर में आपको और भी कंपनीज देखने को मिलेंगी। अगर आप 27 बैच से, 28 बैच से, आप किसी भी बैच से बिलोंग करते हो, सो क्या आप चाहोगे कि आपकी अपॉर्चुनिटीज वेस्ट हो? और अगर आप ये चीज अगर आप नहीं चाहते हो ना, तो आपको प्लेसमेंट रेडी रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। और उसके लिए मैं आपको हाईली सजेस्ट करूंगा टू परचेज द अर्जुन सीरीज, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसको आप परचेज कर सकते हो। द बेस्ट थिंग इज कि यहाँ पर आपको सब कुछ मिलने वाला है जो कि एक कंपनी पूछती है, लाइक क्वांट, रीजनिंग, वर्बल, रीडिंग पैराग्राफ, न्यूमेरिक पजल, गेमिफाइड असेसमेंट, स्यूडो कोड, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स के एमसीक्यूज, CS फंडामेंटल्स, SQL, OOPS, डेटा इंटरप्रिटेशन, वेब डेवलपमेंट, जनरेटिव एआई, कम्युनिकेशन असेसमेंट, कोडिंग क्वेश्चन, एसे राइटिंग, कंपनी वाइज मटेरियल। एंड आपको ये सब कुछ देखने को मिल जाएगा। सो फ्यूचर में जो भी कंपनी आएगी, आप इससे प्रैक्टिस करके रख सकते हो। एंड उसका जो सिलेबस होगा वो इस सीरीज के अंडर ही आएगा। जैसे अभी आप अडोबी का भी देख लो, तो उसमें जो 15 एमसीक्यूज और कोडिंग क्वेश्चन आएंगे वो इसी सिलेबस में से आएंगे जो इसमें दिया हुआ है। कोई भी कंपनी हो, फ्यूचर में कोई भी कंपनी हायरिंग करती है, इसी सीरीज के अंदर से आपको सिलेबस मिलेगा। तो आप इसको परचेज कर सकते हो और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि एमसीक्यू क्वेश्चंस किस टॉपिक से आने वाले हैं, कैसे क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करोगे, एंड इसके बारे में हम जरा बात कर लेते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जो 15 एमसीक्यू क्वेश्चंस इसमें आपको देखने को मिलेंगे, ये आपके होंगे एक तो स्यूडो कोड, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स के आपको कोड्स देखने को मिलेंगे, प्रोग्रामिंग के फ्लो चार्ट, लॉजिक वगैरह आपको देखने को मिलने पाएंगे। तो सीधी सीधी आप बोल सकते हो कि आपको डीएसए ही देखने को मिलने वाला है, जो 15 एमसीक्यूज देखने को मिलेंगे। लेवल आपको काफी ज्यादा हार्ड देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सीधी बात है 3 लाख रजिस्ट्रेशन है, वो चाहेंगे कि मुश्किल से 10,000 बच्चे नेक्स्ट राउंड में जाएं, तो मैक्सिमम एलिमिनेशन होगा। प्लस 45 मिनट्स आप ये मान के चल सकते हो आपको 2 कोडिंग क्वेश्चन करने हैं, बिकॉज 15 क्वेश्चन के लिए 15 मिनट मान लो आप एमसीक्यू के, जो काफी लेंदी होंगे। एंड ये जो दोनों कोडिंग क्वेश्चन है, ये दोनों ही कोडिंग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे हार्ड डिफिकल्टी के। पूरा टेस्ट आपको हार्ड डिफिकल्टी का देखने को मिलेगा। ये दोनों कोडिंग क्वेश्चन भी आपको हार्ड डिफिकल्टी के देखने को मिलने वाले हैं। प्लस अगर आपने टीम में पार्टिसिपेट किया है, द थिंग इज कि सबका एवरेज स्कोर मिला के यहाँ पर स्कोर बनाया जाएगा। अब ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसके लिए तो आपको पूरा प्रॉपर आप डीएसए यूज करोगे। प्लस जो कोडिंग क्वेश्चंस हैं, जिसमें मेजरली जो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको, एक तो क्वेश्चन आपको डीपी को जनरली देखने को मिल ही जाता है। दूसरा क्वेश्चन आप ये बोल सकते हो कि डीपी ग्राफ बोल लो आप, एक क्वेश्चन इसका देखने को मिलेगा। बाकी कोडिंग क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से हो सकता है, जैसे एरे स्ट्रिंग्स के जो टॉपिक होते हैं ना, उनमें से आपको कुछ देखने को मिल सकता है। जैसे बाइनरी सर्च से हो गया कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन, ओके, स्लाइडिंग विंडो हो गया, हीप से हो गया, ठीक है, या कोई और आपका डेटा स्ट्रक्चर लाइक डिसजॉइंट सेट हो गया आपका, ठीक है, या फिर आपके और कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है, बट क्वेश्चन जो आएगा वो आपका हार्ड डिफिकल्टी का ही आएगा। तो ये 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको करने हैं, और ये जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। अगर आप इसको क्वालिफाई कर पाते हो तो आप जाओगे नेक्स्ट स्टेज पे। नेक्स्ट स्टेज जो है वो आपका केस स्टडी राउंड रहने वाला है। जो राउंड 2 है, जैसा कि इसमें डिटेल मेंशन करी गई है, राउंड 2 आपका होने वाला है 16 अगस्त को। अब ये जो सेकंड राउंड है, राउंड 2 है, यहाँ पर आप ऑनलाइन असेसमेंट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे, जो कि आप देख सकते हो ब्रांड विजिबिलिटी यहाँ पर केस स्टडी होने वाली है फॉर 45 मिनट्स, एंड आपको केवल एक अटेम्प्ट मिलेगा। 45 मिनट्स का ये राउंड होने वाला है, जिसमें क्लियरली मेंशन है
ये आपका केस स्टडी ऑन ब्रांड विजिबिलिटी होने वाला है, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें बेसिकली क्या किया जाएगा कि आपको एक केस स्टडी या एक सिनेरियो दी जाएगी अबाउट अ कंपनी, एंड उस सिनेरियो को पढ़ के आपको वो पूरे सिनेरियो को क्या करना है, एनालाइज करना है। जब आप उस पूरे सिनेरियो को जब आप एनालाइज करोगे, सो उस सिनेरियो पर बेस्ड एंड उस केस स्टडी पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो वो क्वेश्चंस जो हैं वो आपको आंसर करने होंगे। सो दिस इज द राउंड जिसमें आपको एक कंपनी की केस स्टडी सिनेरियो दी जाएगा, बेस्ड ऑन दैट यू नीड टू आंसर द क्वेश्चंस। फिर आपका डेवलपमेंट राउंड है, तो ऑल शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स विल रिसीव अ डिटेल प्रॉब्लम स्टेटमेंट वंस द राउंड गोes round. Team will require to build a solution as outlined by the problem brief and submit it following the prescribed guidelines. Submission requirements including the GitHub repository link. ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या होने वाला है कि इसमें आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाएगी, एंड जो भी आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जा रही है उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पर आपको आपका सॉल्यूशन बिल्ड करना पड़ेगा, जिसमें अगर आप चाहो तो आप उसका डॉक्यूमेंटेशन भी अपलोड कर सकते हो, एंड डॉक्यूमेंटेशन के साथ जो आपकी रिपोजिटरी है वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। ये दोनों चीजें यहाँ पर आपको क्या करनी पड़ेंगी, अपलोड करनी पड़ेगी। तो ये आपका थर्ड राउंड होगा, ठीक है। उसके बाद आपका है लाइव लॉन्च सेशन, फिर आपका प्रोटोटाइप शोकेस है एंड ग्रैंड फिनाले है। इसके बारे में हम तब बात करेंगे जब ये राउंड्स आ जाएंगे। सो दिस विल बी द प्रोसेस, एंड कल के लिए ऑल द बेस्ट। हार्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं, लास्ट ईयर भी काफी हार्ड क्वेश्चंस आए थे, सो ऑल द बेस्ट फॉर दिस।